नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। की भाईलाल कोल पुत्री। तो आपका अभी उम्र विशेष नहीं है, फिलहाल आपने राजनीति में कदम रखा, इसका क्या कारण रहा? क्या कुछ विशेष कारण इसके पीछे था राजनीति में आने का? जी, मेरे पिताजी राजनीति क्षेत्र में थे, तो हम लोग को भी यहीं पिताजी के जाने के बाद लगा हमको कि लोगों का जुड़ाव कम हो रहा है, तो हमें भी लगा कि अगर ऐसे नहीं लड़ेंगे चुनाव, हमें लड़ना चाहिए, तो हम लोगों के बीच में रहेंगे। आजकल की राजनीति जो है वो अपने फ़ायदे के लिए होती है अक्सर करके, तो आप क्या कुछ विचार करके चुनाव मैदान में आई और आज विजय हासिल करके हमारे साथ बैठी हुई हैं? क्या आपने इरादा बना रखा है समाज में करने के लिए? क्या कुछ विकास देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में? जी, राजनीति में मतलब लोगों का सिर्फ हमें यही है कि मदद हो सके, सहयोग हो सके जहाँ से हो सके, और मेरा मानसिकता वो नहीं है कि कमाओ फिर बंद करो, ये चीज़ नहीं है। एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के विषय में समस्याओं से रूबरू होता है और समस्याएं देखने को मिलती हैं, तब जाके वो राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखता है कि हम इस समस्याओं को दूर करेंगे। आपके क्षेत्र की ऐसी कौन सी समस्या थी जिस वजह से आपको चुनाव में आना पड़ा? मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है शिक्षा की है, और कहीं कहीं देखा जाए जो पहाड़ी इलाका है पानी की बहुत दुर्व्यवस्था। जब हम चुनाव में कई जगह गए, ऐसे जगह वहाँ पानी की बहुत समझ लीजिए समस्या है, तो हम वो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो दूर हो। नहीं, एक चीज़ और देखने को मिला कि केंद्र सरकार जो है वो हर घर नल के व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रही है लगातार, और सड़क पे पाइप बिछी हुई है, रास्ते में आपके दिखाई दिया आते वक्त। तो ऐसे में जल की व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है, शिक्षा की व्यवस्था और एक रहने के आवास की लोगों की व्यवस्था जो होती है आमतौर पे जो अमन दिया जाना चाहिए लोगों को, और एक खाने की व्यवस्था, ये इसमें महामारी में एक समस्या आ रही है कि लोग कमा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था आपके निगाह जहन में होगा? हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि वो रोजगार दे लोगों को। अगर कोरोना की वजह से वो बाहर नहीं जा रहे हैं, तो जो ग्राम प्रधान हो रहे हैं उनके द्वारा उनको काम दिया जाए, ताकि लोगों का भाई घर भी है, उनके बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई पे भी विशेष ध्यान दिया जाए। 2 साल हो गए कोरोना के चक्कर में, न विद्यालय खुला है न कुछ, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, खुद देख रहे हैं। तो एक बात और आती है कि कोरोना का ये समय है, इसमें जनता को आप क्या सलाह देंगी? क्योंकि हर तरह की गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि आप इस तरह की गतिविधि करिए तो आप सुरक्षित रहेंगे, और कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है कि कहीं भीड़ लग रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ ये राजनीतिक स्टंट कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि ये सरकार की देन है, तो क्या कहेंगे आप? क्या आपका विचार है इस पर? देखिए, महामारी सरकार तो नहीं दे रही है, लेकिन हाँ इतना कहें कि जो भी सरकार अगर सुविधाएं लोगों को दे सके, दवा जैसे हुआ और लोगों की दवाइयाँ हुआ, वो तो मदद कर सकती है सरकार। जैसे बंगाल में राजनीतिक स्टंट हुआ कि केंद्र सरकार जो है वो चुनाव में जो भीड़ लगा रही है उससे दिक्कत नहीं है, और अन्य राज्यों में लॉकडाउन लगाती जा रही है। इस विचार में आप क्या कहेंगी? ये देखिए, हकीकत बात है, चुनाव में भी सही बात है कि जो भीड़ इकट्ठा होती है, हम भी चुनाव में गए हैं, तो बहुत लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, जैसे शासन आदेश देती है कि आप जमाव नहीं कर सकते, लेकिन कहाँ, इतनी बात तो है नहीं, लोग नहीं मानते हैं। जहाँ देखेंगे 10-20 इकट्ठा हो ही जाते हैं, तो चुनाव देखिए नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बात निकल के आई कि चुनाव नहीं कराना चाहिए। इस तरीके से जब चुनाव होगा तो वहाँ जनता की भीड़ इकट्ठा होगी, निश्चित तौर पे समर्थक होंगे, और चुनावी परिवेश में जो होता है वो माहौल बन जाता है किसी का, और वहाँ पर भीड़ लाजमी होता है। जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी समाज में उतरता है तो वहाँ पर भीड़ बनना लाजमी होता है। ऐसे में एक अभी हाल ही में देखने को मिला कुछ लाश जो है गंगा नदी और यमुना में प्रवाहित की जा रही हैं। क्या ये सही आपके नज़रों में उचित है? नहीं, ये तो उचित नहीं है। इस पर क्या कार्रवाई? उस पर व्यवस्था करे सरकार, भाई सरकार व्यवस्था करे हर जगह। जैसे गांव में ही अगर शमशान ग्राम प्रधानों द्वारा बनाया जाए तो वहाँ पे भी व्यवस्था, कुछ सुविधाएं दें बॉडी के लिए। जगह जगह फेंक दे रहे हैं, क्या गंगा में लोग स्नान करने नहीं जाएंगे, या नहीं जाते होंगे? वहाँ के लोग जाते होंगे। और सबसे अंत में मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आप इस राजनीतिक परिवेश में रहकर इस क्षेत्र में जो अभी मैं आ रहा था कुछ जगहों से, कुछ में बहुत ज़्यादा कच्चा मकान देखने को मिला, इसके विषय में क्या विचार रहेगा आपका? क्या कुछ आपने कुछ एक नियम बना के रखा है, उसके लिए कोई रणनीति है आपकी कच्चे मकान को बदलने के लिए? कच्चे मकान के लिए देखिए, आवाज़ सरकार देती ही है, और आगे भी उम्मीद है कि देगी, तो धीरे धीरे हो सकता है कम हो जाए।
और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कीर्ति कोल को। ये स्वर्गीय श्री भाईलाल कोल की पुत्री हैं और इन्होंने जिला पंचायत सदस्य का एक चुनाव निकाला, काफ़ी अच्छे मत से निकाला है और मैं इनके साथ आज उपस्थित था। GBA न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।